तुमने HTML CSS बहुत बढ़िया से समझ लिया है। वेबसाइट पर वेबसाइट बनाए जा रहे हो मस्ती में, लाइफ इज गुड। वेब डेवलपर बनने का सपना अब साकार होता नजर आ ही रहा था कि जहाँ से डेवलपमेंट सीख रहे थे वहाँ इंस्ट्रक्टर ने अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। और अब बस हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चला तुम्हारा कोर्स और फिर सब कुछ बंद। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जावास्क्रिप्ट इज प्रीटी डिफिकल्ट, ऐसा तुम्हें सिर्फ लगता है। जावास्क्रिप्ट असल में मुश्किल है ही नहीं, बस उसके साथ कभी प्रॉपर पहचान ही नहीं हुई तुम्हारी। जावास्क्रिप्ट तुम्हारे क्लास का वही स्टूडेंट है जिसे तुम बस इसलिए इग्नोर करते हो क्योंकि वो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आज मैं तुम्हारी उससे पहली बार दोस्ती करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सोचो, अगर जावास्क्रिप्ट एक इंसान होता, उसका नाम होता JS भाई। तुम उसके पास जाके कहते, भाई तू इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? और JS भाई कहता, अरे भाई मुझे सिर्फ 10 दिन में बनाया गया था, ब्राउज़र में बड़ा हुआ और लोग मुझे बोलते हैं वेबसाइट बना, फ्रंट एंड बना, बैक एंड संभाल और AI भी सीख ले, तो थोड़ा क्वर्की तो बन ही जाऊंगा ना। लेकिन क्वर्की होने का मतलब कंफ्यूजिंग होना नहीं होता। अगर तुम उसके सिर्फ 3 बेसिक क्वर्क समझ जाओ तो जावास्क्रिप्ट लिटरली सिंपल लगने लग जाता है। JS एक वक्त में सिर्फ एक काम करता है, मल्टीटास्किंग का तो सवाल ही नहीं है। उसके पास एक इनविजिबल डायरी होती है जिसे कहते हैं कॉल स्टैक। तुम बोलते हो कंसोल में ये प्रिंट करो, फिर फंक्शन कॉल करो, फिर लूप चलाओ। JS एक एक टास्क को स्टैक में लिखता जाता है। पहला काम खत्म हुआ, हटा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे ही। यह है उसके काम करने का स्टाइल, लाइन बाय लाइन स्टैक के हिसाब से। समझ गए तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बाद में ईजी लगेगी। JS सब कुछ को ऑब्जेक्ट मानता है। अरे ऑब्जेक्ट, फंक्शन ऑब्जेक्ट, तुम्हारा पेट डॉग वो भी ऑब्जेक्ट। वो कहता है सब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी भी वैल्यू के साथ मैं कुछ भी चिपका सकता हूँ। सोचो एक स्कूल है जहाँ स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, गार्ड हो, पर प्रिंसिपल कह रहा है सबको एक ही ID कार्ड दो, ऑब्जेक्ट वाले। JS भी वैसे ही काम करता है, चाहे कुछ भी हो उसके दिमाग में सब एक ही सिस्टम में फिट होते हैं, ऑब्जेक्ट बॉक्स। इसलिए जब तुम अरे या फंक्शन को कंसोल में प्रिंट करते हो और दिखाता है तो कंफ्यूज मत होना। JS बस अपनी ऑब्जेक्ट ID दिखा रहा होता है, तुम्हें कह रहा होता है भाई ये सब भी ऑब्जेक्ट ही है। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस और मेथड जैसे टॉपिक्स में तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगा। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन देता है बिगनर्स को, यानी 5 = 5 और 5 = 5 के बीच का चक्कर। चलो इसको कॉफ़ी शॉप में समझते हैं। तुम JS भाई के कॉफ़ी शॉप में जाते हो और कहते हो एक कॉफ़ी देना। JS भाई सोचता है कॉफ़ी ही चाहिए ना, चाय तो नहीं मांगी, बट समझ गया, और वो तुम्हें कॉफ़ी दे देता है। ये होता है $= वो टाइप को इग्नोर करता है, वैल्यू समझता है और एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अब तुम उसे कहते हो एक आइस्ड वैनिला ओट मिल्क लाटे चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। अब JS भाई अपना चेकलिस्ट निकालता है, टाइप चेक, वैल्यू चेक, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। ये होता है $= स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि $= थोड़ा चिल मोड, $= बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। अब तो समझ ही गए होगे। तो भाई जावास्क्रिप्ट मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि तुम उसके माइंडसेट को समझे बिना ही कोड लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर तुम उसके क्वर्क समझ लो, कॉल स्टैक, ऑब्जेक्ट बिहेवियर, टाइप कोर्शन एक्सेट्रा, तो हर लाइन सेंस बनाना शुरू कर देती है। तुम्हें हो सकता है लग रहा था JS मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन अब लग रहा होगा ये तो हो सकता है, मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ। तो अगर जावास्क्रिप्ट अब थोड़ा सा भी ईजी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि JS का कौन सा टॉपिक तुम्हें अब भी कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ईजी बना देंगे। तब तक के लिए कोड करो, चिल मारो।